Hello students, welcome back to my EVS class for class 2. Today I'm going to teach you chapter 4 food for health. इसमें आप पढ़ेंगे कि फूड हमारी हेल्थ के लिए क्यों ज़रूरी है, फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो व्हाई डू वी ईट फूड, ये कह रहे हैं हम खाना क्यों खाते हैं। व्हाई डू वी ईट फूड, सो we need energy to work and play and food gives us energy to work and play. That's why we eat food, है ना। इसका मतलब कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, किसके लिए, खेलने के लिए और काम करने के लिए, है ना। और तो इस वजह से, और जो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें एनर्जी फूड से मिलती है ना। सो फूड, इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, इसलिए फूड वी ईट फूड, हम लोग खाना खाते हैं। और फूड से हम हेल्दी भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और इससे हम बड़े भी होते हैं, है ना। इट हेल्प अस टू ग्रो, बढ़ने में, हमारी बोन्स को, है ना, मसल्स को बढ़ने में हेल्प करता है। सो प्लांट एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। आपको पता है खाना कहाँ से आता है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट मम्मा की किचन से आ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। और मम्मा की किचन में तो पूरा प्रॉपर रेडी होके आता है जो आता है खाना, लेकिन जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। तो सो देयर आर मेनली टू सोर्सेज ऑफ फूड। सो व्हाट आर दैट, दे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कौन से हैं वो, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, आप कहोगे पेड़ों से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है, तो प्लांट्स से हमें फ्रूट मिलते हैं बच्चों, वेजिटेबल्स मिलती हैं, सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस, मेडिसिन, स्पाइसेस, कॉफ़ी, टी, है ना। वेजिटेबल्स का मतलब तो पता ही होगा, सीरियल्स तो अनाज होते हैं, पल्सेस दालें होती हैं, मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं, स्पाइसेस मसाले होते हैं, है ना। कॉफ़ी और टी तो पता है सबको, सब पीते हैं, है ना। सो और एनिमल्स से क्या मिलता है हमें, एनिमल्स से देखिए मिल्क मिलता है, एग मिलता है, फिश तो एनिमल है, फिश का मीट खाते हैं ना, फिश को खाते हैं ना। चिकन, मीट किससे मिलता है, मीट आई थिंक गोट से मिलता होगा, हाँ गोट से मिलता है। हनी, है ना, हनी भी एनिमल से मिलता है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश, मीट, चिकन खाते हैं ना। सो ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। अब ये तो हो गए सोर्सेज ऑफ फूड, है ना, कि कैसे कैसे हमको कौन कौन सा फूड कैसे कैसे मिलता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फूड ग्रुप्स कैसे होते हैं, मतलब किस फूड को किस ग्रुप में रखा गया है। सो ऑल दी फूड्स दैट वी ईट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं बच्चों, उनको हम उसमें रख सकते हैं, उन फूड्स को क्लासिफाई किया गया है। सो प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव फूड जो होते हैं आपके, वो होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, तभी तो कहते हैं फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, लीफी वेजिटेबल्स खाइए, इससे आपकी आइज़ में मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आइज़ वीक नहीं होंगी, आई साइड वीक नहीं होगी आपकी। कहते हैं ना मम्मी बहुत परेशान, आप मम्मी को परेशान करते हो, हम नहीं खाएंगे, लेकिन नहीं, मेन प्रोटेक्टिव फूड तो वही होते हैं। बच्चे मोस्टली कम पसंद करते हैं दालों को खाना, है ना, ये फ्रूट्स को खाना। आजकल के बच्चों को तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो लेकिन जो प्रोटेक्टिव फूड है, जब तक वो नहीं खाओगे तब तक आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। तभी तो मोस्टली बच्चे देखते हैं बीमार हो जाते हैं, ज़रा सी वेदर चेंज हुआ नहीं कि बीमारियों ने घेरा नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। अब एनर्जी गिविंग फूड कौन सा होता है, एनर्जी गिविंग फूड होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे पोटैटो है, पनीर है, राइस है, फुल्का मतलब चपाती, ब्रेड, हनी, इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी जिससे हम वर्क करते हैं, जिससे हम खेल सकते हैं। आप देखते हो बच्चे थकते नहीं है कितना, तो ये सारी चीज़ें खाने से, है ना। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है बेटा जो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। जैसे मिल्क है, फिश है, पल्सेस हैं जिसमें प्रोटीन्स होती हैं बहुत सारी, और चिकन है जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए, नॉन, है ना। तो इसलिए ये क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ये हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हेल्प अस टू ग्रो। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो हमको बढ़ने में हेल्प करता है। दे बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स, ये हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रॉपर बनाता है ना। एनर्जी गिविंग फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और जो एनर्जी गिविंग फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। प्रोटेक्टिव फूड
फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। प्रोटेक्टिव फूड जो होता है वो हमें बीमारियों से बचाता है बच्चों, है ना। एंड बैलेंस, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? अब देखो यहाँ पे ये बैलेंस डाइट के बारे में दिया हुआ है। अ मील दैट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ फूड आइटम, इट इज़ राइट proportion is called a balanced diet। जो फूड का प्रॉपर वो होता है ना, प्रॉपर कंटेन, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें प्रोटेक्टिव फूड भी हो, एनर्जी गिविंग फूड भी हो और बॉडी बिल्डिंग फूड भी हो। अब सबको एक साथ तो नहीं ले सकते ना, हर चीज़ को खाने का एक समय होता है, एकदम से हम कुछ भी नहीं ले सकते। तो ब्रेकफास्ट में हम मोस्टली बॉडी बिल्डिंग फूड लेते हैं, है ना, एनर्जी गिविंग फूड लेते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए, स्टार्टिंग में शुरुआत करने के लिए अपने दिन की, है ना। और फिर हम प्रोटेक्टिव फूड और एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड को लेते हैं उसमें, है ना। जो हमारा लंच होता है, डिनर में हम मोस्टली हल्का फुल्का खाना ही लेते हैं जिससे कि हमें रात को सोने में प्रॉब्लम ना हो, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। फूड आइटम लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्स एंड चिप्स आर कॉल्ड जंक फूड। और जो ऐसे आइटम होते हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोको कोलाज, ये सारी चीज़ें, चिप्स, ये सब क्या होते हैं? जंक फूड कहलाते हैं। दे आर टेस्टी टू ईट बट नॉट हेल्दी। ये टेस्टी तो होते हैं लेकिन हेल्दी नहीं होते। दे मेक अस ओबेस, फैट बना देते हैं हमें, है ना, मोटा बना देते हैं। वी मस्ट अवॉइड दैम, और हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब बैलेंस डाइट का मतलब समझ में आया, हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए प्रॉपर मात्रा में, उनकी एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है, उसमें हमको हर चीज़ लेनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को फुल एनर्जी मिले, है ना, फुल एनर्जी मिले, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए हमें हर तरीके का खाना खाना चाहिए। आई थिंक वुड यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो with more topics from this chapter. Today, till then, stay home, stay safe. Thank you.